नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र बुलेटिन में शुरुआत करेंगे धुले से, जहां जिला परिषद स्कूल और वीएन पाटिल विद्यालय चौगांव में पूर्व छात्रों का मिलन सौहार्द संपन्न हुआ। और साथ ही बात होगी महाराष्ट्र की, जहां कहा गया कि जाति निहाय जनगणना का सामाजिक समूहों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। धुले के जिला परिषद स्कूल और स्वर्गवासी वीएन पाटिल विद्यालय चौगांव में 1993 से 2005 तक पढ़े पूर्व छात्रों का मिलन समारोह 22 साल बाद उत्साहपूर्वक आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व शिक्षक और छात्र भावुक होकर पुरानी यादों में डूबे। शिक्षकों को सम्मानित किया गया और स्कूल जीवन की दुर्लभ तस्वीरों से माहौल जीवंत हो उठा। वहीं अपने भाषण में शिक्षक विश्वनाथ सोमवंशी ने पुराने और वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंतर को रेखांकित करते हुए आज की शिक्षा में आई बदलावों पर चिंता जताई। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेसी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के जालना शहर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यशाला का उद्घाटन राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के हाथों हुआ, जिसमें जालना के जेईएस कॉलेज में शिक्षकों को नई शिक्षा नीति की अवधारणा और दिशा पर मार्गदर्शन दिया गया। इस अवसर पर राज्यपाल बागड़े ने कहा कि कार्यशाला से केंद्र सरकार की निर्धारित नीति को समझने में मदद मिलेगी और इससे देश के शिक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव आएगा। केंद्र सरकारने 2020 ला नवी शिक्षा नीती जाहीर केली। त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आता प्रांतातून जिल्ह्यातून शिक्षकाला मार्गदर्शन करणं आणि शिक्षकाच्या वतीने ती बालवाडीपासून ते कॉलेजपर्यंत शिक्षण याला जे आपलं ऐतिहासिक शिक्षण पण आहे, मागचं वैदिक काळापासूनही आपलं काही शिक्षण आहे। अगदी आपल्याकडे जगामध्ये 6 युनिव्हर्सिटीज होत्या, त्याच्यापैकी 2 भारतात होत्या, त्या नालंदा होत्या, तक्षशिला होत्या। तर अशा याच्यातून जे आपलं शिक्षण पारंपरिक होतं त्याचाही ज्ञान नव्या पिढीला व्हावं आणि विद्यार्थ्यांनी एक चांगली आपली बौद्धिक क्षमता वाढावी। या बौद्धिक क्षमता वाढीचं हे शिक्षण आहे आणि बौद्धिक क्षमता वाढली की आपल्या देशाचा विकास होऊ शकतो। आणि म्हणून हे नवीन शिक्षा धोरण राबवण्यासाठीचा आज हा कार्यक्रम जालना जिल्ह्यातल्या कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी आयोजित केला होता। मला याच्यात बोलवलं होतं म्हणून या ठिकाणी आलो होतो। नवीन शिक्षा नीती ही आता आपल्या देशाला, विकसित देशाला अतिशय महत्त्वाची आहे। धन्यवाद। जालना से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जाति निहाय जनगणना का निर्णय समाज के सभी वर्गों पर सकारात्मक और दीर्घकालीन प्रभाव डालेगा, जिससे पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी। भाजपा भंडारा द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया ये ऐतिहासिक कदम सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आकलन में सहायक होगा। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि 2006 में वादा करने के बावजूद 2011 की जाति निहाय जनगणना में भारी त्रुटियां होने के कारण रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई। मेंढे ने कहा कि यह निर्णय सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से लिया गया ताकि कोई गलती ना हो और विभिन्न जातियों की स्थिति का सही आकलन हो सके। उन्होंने इसे समानता बढ़ाने वाला और जनता के लिए लाभकारी कदम बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल को बधाई दी। केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेतला की संपूर्ण देशभर जातीगत मतगणना करायची, जनगणना करायची। असा हा फार मोठा ऐतिहासिक निर्णय आहे, ज्याचे दूरगामी परिणाम, निश्चितपणे चांगले परिणाम आपल्याला येणाऱ्या काळात पाहायला मिळतील। आपल्याला याची कल्पना असेल की यापूर्वी 2011 ला जनगणना झाली होती आणि त्यापूर्वी 2010 मध्ये लोकसभेमध्ये काँग्रेसने आम्ही जनगणना करण्याचा 2011 मध्ये त्यांनी वेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये जातीय मतगणना करण्याचा प्रयत्न पण केला, परंतु दुर्दैवाने ही जातीय मतगणना जाहीर करू शकले नाहीत
कारण की त्यामध्ये करोडोनी चुका होत्या फॉर्ममध्ये. म्हणजे 8 करोडपेक्षा जास्त फॉर्ममध्ये अनेक प्रकारच्या चुका त्रुटी आढळून आल्या. त्यामुळे ती जी काही मतगणना केल्या गेली त्याच्यात जातीय जो काही आपल्याला डाटा आला तो कुठेही आपल्याला जाहीर करता आला नाही, तसा तो निर्णय घेतला. हम सबको पता है 3 दिन पहले ही मोदी सरकार के मंत्रिमंडल ने पूरे देश भर जातीय मतगणना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. मैं इस निर्णय का स्वागत करने, अभिनंदन करने और बधाई देने, और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं तो पूरा भंडारा जिला या गोंदिया जिला या पूरा देश इस ऐतिहासिक निर्णय का अभिनंदन कर रहा है, हर्ष व्यक्त कर रहा है. हम सब जानते हैं कि कई सालों से हमारे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, ऐसे मांग हो रही थी. इसके पहले 2010-11 में कांग्रेस ने भी जातीय जनगणना करने की कोशिश की, मगर उन्हीं के कुछ मंत्रियों ने इसका विरोध किया और जो जनगणना हुई वो काफ़ी नादुरुस्त थी, काफ़ी त्रुटियां उसमें थी, इसलिए वो जाहिर भी नहीं कर पाया. मुझे लगता है कि ऐतिहासिक निर्णय हमारे देश के आम और खासकर गरीबी तबके के लोगों के लिए और कुछ भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। नांदेड़ जिले की सामाजिक कार्यकर्ता विजयताई कचावार ने जरूरतमंद और बेरोजगार युवाओं के लिए 4 मई 2025 को रोजगार कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें 10वीं, 12वीं, ITI और ग्रेजुएशन पास या फेल युवाओं के लिए जल जीवन मिशन के तहत जल संसाधन अंकेक्षण प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर मिलेगा। इसमें गांव के कुएं, बोरवेल, बंधारे आदि का माप और जियो टैगिंग करनी होगी, जिसके लिए एंड्रॉयड मोबाइल, 2 व्हीलर और ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। माझं नाव विजयाताई सुधाकर काचावार, राहणार पाटोदा, तालुका नायगाव। सध्या मी राहते सिडको, नांदेड संभाजी चौक येथे। तर रोजगाराची संधी मिळवून देण्यासाठी मी आज हा बॅनर इथे लावलेला है। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता भारत वांद्रे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।